अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। रात का पिछला पहर है और एंकर इमरान रियाज खान को हालत एहराम में गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 दफ़ा उन्होंने टिकट करवाई, वो हज पर जाना चाहते थे लेकिन उन्हें बार बार रोका जाता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, अपना मुकदमा मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सामने रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी। एंकर इमरान रियाज खान ने एफिडेविट दिया कि मैं गारंटी देता हूं, मैं मुल्क से भाग नहीं रहा, मैं सिर्फ फरीज़ा हज अदा करने के लिए इस मुल्क से बाहर जा रहा हूं। हज का फरीज़ा अदा करने के बाद मैं पाकिस्तान के अंदर वापस आऊंगा। और यह कहा कि 8 जून को जो अदालत ने समात रखी है, मैं अदालत के अंदर वापस आऊंगा। हालत एहराम में उन्होंने अपना एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अगर मुझे ना जाने दिया गया तो यह बयान आपके सामने आएगा। और वो बयान सोशल मीडिया पे सामने आ गया। वो अपनी गाड़ी के अंदर मौजूद थे, उनके वकील मियां अली शफाक उनके साथ थे, सदीक जान उनके साथ थे, एहतशाम अब्बासी उनके साथ थे, शाकर महमूद अवान उनके साथ थे, उनके एक और वकील उनके साथ थे। वो पूछते रहे उन लोगों से जो एंकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार करने आए कि आप लोग कौन हैं। वो सिविल कपड़ों के अंदर थे, आप अपनी शनाख्त करवाएं कि आप कौन हैं, आप क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं, जबकि अदालत ने इजाजत दे रखी है। उन लोगों ने किसी किस्म की कोई शनाख्त नहीं करवाई। फिर बाद में 7 पुलिस भी आई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि एंकर इमरान रियाज खान ने जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया ना, आप यकीन करें, आप वो पैगाम सुने तो आपके पास कोई अल्फाज नहीं होंगे कि आप क्या कह सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आखिर में उन्होंने एक बात कही है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने वो काम जरूर करना है। बल्कि मैं कुरान पाक की उस आयत का तर्जमा आपके सामने पढ़ देता हूं। एंकर इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं किसी और नीयत से इस मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। मेरी नीयत सिर्फ ये है कि मैंने अल्लाह के घर जाना है और मैंने हज का फरीज़ा अदा करना है। उन्होंने कहा कि जब मुझे गायब किया गया था, मैं उस वक्त भी दीवारों पर टकरे मार मार कहता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने हज के लिए जाना है। और मुझे उस वक्त कहा गया कि इस साल तो आप हज नहीं कर सकते, आप अगले साल कर सकेंगे। और अब उन्होंने 5 मरतबा अपनी टिकट करवाई और 5 मरतबा टिकट कैंसिल हुई। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। आज भी उनको बताया गया कि भाई आप ना जाएं एयरपोर्ट, पट्टियां पढ़ाई गई, आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप ऐसे ना करें, आप ऐसे कर लें। लेकिन एंकर इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक ना हो। मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूंगा। मुझे अदालत ने इजाजत दी है, मैं उसी इजाजत पर जाऊंगा और जब अदालत ने मुझे बुलाया है मैं वापस आऊंगा और अदालत के अंदर आकर पेश होऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं आज तक किसी अदालत से नहीं भागा, जिस अदालत ने मुझे जब भी बुलाया है मैं अदालत के अंदर गया हूं। और यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, इतना बड़ा इम्तिहान है आप सोच नहीं सकते। अदालत का, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का यह इम्तिहान है कि जब उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि एक बंदे को जाने देना है तो उनको फिर उसको क्यों रोका गया। अब देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या करती है। बहरहाल एंकर इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियो के अंदर कहा कि वो लोग जो मुझे हज पर जाने के लिए रोक रहे हैं, वो मुझे नहीं जाने दे रहे, वो कुरान पाक के अंदर पढ़ लें कि अल्लाह उन लोगों के बारे में क्या कहता है जो अल्लाह के बंदों को उसके घर में जाने से रोकते हैं। तो ये सूरह हज है कुरान पाक की और उसकी 25वीं आयत है, जिसका मफ़हूम तर्जमा कुछ इस तरह से है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोकने लगे और इस हुर्मत वाली मस्जिद से भी जिसे हमने तमाम लोगों के लिए मसावी कर दिया, वहीं के रहने वाले हों या बाहर के हों, जो भी जुल्म के साथ वहां इल्हाद का इरादा करे, हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। ये अल्लाह पाक अपने पाक कलाम कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं कि अगर कोई किसी को रोकता है हज करने से और इस हुर्मत वाली मस्जिद हराम अल्लाह का घर है जहां पे, वहां पे अगर कोई रोकता है, अल्लाह फरमाता है कि फिर हम उसे दर्दनाक अजाब चखाएंगे। और एंकर इमरान रियाज खान ने बड़ी दर्द भरी आवाज के अंदर यह भी कहा कि ये जिंदगी तो किसी के लिए भी अनलिमिटेड नहीं है, सब ने एक न एक दिन जाना है। किसी ने इस दुनिया में आसान जिंदगी गुजार के चले जाना, किसी ने मुश्किल जिंदगी गुजार के चले जाना, किसी ने झुक के चले जाना, किसी ने खड़े होकर जाना, तो सब ने है। कोई अमीर चला गया, कोई गरीब चला गया, कोई मालदार चला गया, कोई फकीर चला गया, कोई आज तक रुका इस दुनिया में, कोई नहीं रुका। और उस दर्द भरी आवाज में उन्होंने कहा कि मैं हालत एहराम में हूं और मुझे लोगों ने बताया कि एयरपोर्ट पे ना जाना, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन मैं जाऊंगा। और वो आए, अपनी गाड़ी के अंदर थे, उनके साथ उनके वकील मियां अली शफाक थे और भी 7 जर्नलिस्ट थे, उनके एक और वकील भी थे।
لیکن سب کے سامنے گرفتار کیا گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یا کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. بہرحال جو بھی معاملہ ہوتا ہے پاکستان کی عدالتوں کا بہت بڑا امتحان ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلنی ہے یا نہیں چلنی. دیکھیں یہ آج عمران ریاض خان ہے, کل کو کوئی اور ہو سکتا ہے, کل کو پی ٹی آئی کی حکومت میں اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا. آج تو چلو جی نون لیگ کی حکومت ہے نا, کل کو تحریک انصاف کی پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو تب اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو عدالتوں کو ایک چیز سیٹ کرنی پڑے گی, ان کو ایک آرڈر جاری کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ چیزیں آئین اور قانون کے ساتھ کیسے چلانی ہے اور کیسے نہیں چلانی. اور مجھے نہیں یاد پڑتا, میں اگر دیکھوں ماضی میں کہ کسی بھی دور حکومت میں, ایون کہ نون لیگ کے پچھلے دور حکومت میں یا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں کبھی کسی کو حج پر جانے سے اس طریقے سے ان سرکمسٹانسز میں جیسے اینکر عمران ریاض خان کو روکا جا رہا ہے کہ کسی کو ایسے روکا گیا ہو. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, یہ میری آپ سب سے گزارش ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.